हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज अपन दूसरी क्लास पृथ्वी की आंतरिक संरचना की कवर करेंगे। और जैसा कि आपको पता है, हमने ज्योग्राफी, संपूर्ण ज्योग्राफी यूट्यूब पर आपको कवर कराने के लिए बोला है और उसकी ये दूसरी क्लास है। डिटेल क्लास अपन लेकर आए हैं। पहले अपन ने क्वेश्चन आंसर के थ्रू कवर किया है पूरी फिजिकल ज्योग्राफी को, और अब अपन डिटेल्ड यानी कि आपको विद नोट्स कवर करवाएंगे पूरी फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, तो फिजिकल ज्योग्राफी अपन एक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, और उसका कुछ पार्ट बचा है वो आज अपन दूसरी क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो मैंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आपको आंतरिक संरचना की जानकारी के कुछ स्रोत बताए थे, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी हमें किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है। प्राकृतिक स्रोत, अप्राकृतिक स्रोत और अन्य स्रोतों के बारे में अपन ने बात की थी। प्राकृतिक स्रोतों में मैंने आपको बताया था भूकंप और ज्वालामुखी को लेकर, और अप्राकृतिक स्रोत की यदि बात करें उस पर अपन तापमान, दबाव और घनत्व, और अन्य स्रोतों में अपन ने उल्कापिंड और कुछ पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित संकल्पनाओं के बारे में बात की थी। ठीक है, तो आज अपन कुछ पृथ्वी की आंतरिक जो परतें हैं या पृथ्वी के आंतरिक भागों को कई पार्टों में बांटा है, उनको डिस्कस करेंगे। उसमें कई विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बांटा है। तो आइए देखते हैं। हाँ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसमें पृथ्वी का वर्गीकरण, आंतरिक संरचना और इसका वर्गीकरण। इसमें अपन पहला पढ़ेंगे एडवर्ड स्वेस के अनुसार। स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भागों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया है। तो स्वेस के अनुसार जो वर्गीकरण है उसमें देखो, ये वर्गीकरण जो है पहले तो रासायनिक आधार पर है। इन्होंने किस प्रकार बांटा था स्वेस का वर्गीकरण? रासायनिक आधार पर है। रासायनिक आधार पर है, यानी कि पृथ्वी के जो आंतरिक भागों या पृथ्वी की बनावट में अलग अलग तत्वों का मिश्रण है, यानी कि अलग अलग प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। उनके आधार पर परतों में बांटा है कि किस तत्व की प्रधानता किस परत में है, किस तत्व की प्रधानता किस परत में है। इस प्रकार इन्होंने वर्गीकरण किया है। तो स्वेस ने पृथ्वी को 3 परतों में बांटा है, 3 परतों में बांटा है।
ये इधर उधर इसी बना लेंगे। देखो ये पृथ्वी है आपकी, ठीक है। ये इसकी दूसरी परत है, ये इसकी आंतरिक परत है। और देखो इसका जो ऊपरी भाग है यानी धरातल जो है, ये अवसादी सेलों से, अवसादों से मिलकर बना है। इसके नीचे यानी कि जो धरातलीय ऊपरी भाग है या धरातलीय ऊपरी परत है, जिसको अपन कहते हैं कि अवसादों से मिलकर बनी है, इसके नीचे पृथ्वी को इन्होंने 3 परतों में बांटा है, ठीक है। ये है पहली परत है इसकी सियाल, दूसरी है सेमा, और तीसरी है निफे। इस प्रकार से इन्होंने 3 परतों में बांटा है। और इन्होंने निफे जो परत है, निफे जो परत है, इसे तरल अवस्था में माना है, यानी कि इसकी स्वेस के आधार पर जो आंतरिक परत है निफे, उसको तरल अवस्था में माना है। ऊपरी परत सियाल है, उसके बाद सिमा है, उसके बाद आंतरिक जो परत है वो निफे है। ये इन्होंने रासायनिक आधार पर इनका वर्गीकरण किया है। अब रासायनिक आधार पर वर्गीकरण कैसे कैसे है, देखो पहली है सियाल, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, सियाल यानी कि सिलिका प्लस एल्युमिनियम। ये सिलिका है और ये आपका Al से मतलब है एल्यूमिनियम। ठीक है, सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी है सियाल जो परत है, ऊपरी परत है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से मिलकर बनी हुई है। इसके द्वारा, इस सियाल के द्वारा ही पृथ्वी के महाद्वीपीय भागों का निर्माण हुआ है। महाद्वीपीय भागों का निर्माण हुआ है। ठीक है, और ये सियाल जो परत है ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानों से बनी हुई है। ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, ये चीजें सीधी सीधी पूछी जाती हैं कि एडवर्ड स्वेस का जो वर्गीकरण है उसमें ऊपरी परत किन किन पदार्थों से मिलकर बनी है। आपको देखो सियाल, इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, SI यानी कि सिलिका, Al यानी कि एल्युमिनियम, सिलिका प्लस एल्युमिनियम से मिलकर बनी हुई है आपकी सियाल। ठीक है और महाद्वीपीय भागों का निर्माण यदि किस परत से हुआ है पूछे तो महाद्वीपीय भागों का निर्माण सियाल परत से हुआ है। उसके बाद ये किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है, ये ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। इसी प्रकार दूसरी जो परत है आपकी वो है
सीमा। इसमें देखो प्लस ऐसे ही सिलिका प्लस मैग्नीशियम। देखो ऐसा ही इसका मतलब है सिलिका और इसका मतलब है Na का मैग्नीशियम। ठीक है। जो इसका मध्यवर्ती परत है एडवर्ड स्विस के वर्गीकरण में सियाल, सीमा, नेफे 3 भागों में बांटा गया है पृथ्वी के आंतरिक भाग को। तो सीमा की बात अपन कर रहे हैं। सीमा सिलिका प्लस मैग्नीशियम से मिलकर बनी हुई है और इसके द्वारा महासागरीय भागों का निर्माण हुआ है। महासागरीय भागों का निर्माण हुआ है। ठीक है। और इसका बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। बेसाल्ट बेसाल्ट प्रकार की चट्टानों से ये निर्मित है। सियाल के बारे में और सीमा के बारे में हमने देखा। अब देखो इसमें भी एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो सियाल परत है वो सीमा से घनत्व में हल्की है। सियाल से जो सीमा से सियाल जो परत है वो हल्की है, इसलिए कहा जाता है कि सियाल सीमा पर तैर रही है। सियाल, देखो यहां पे लिख देता हूं मैं ये बात। सियाल सीमा पर, या सीमा भी इसको बोलते हैं, सीमा पर तैर रही है। ये कथन कई बार पूछा गया है, आपको ये याद रखना है। तो इससे ये भी पता चलता है कि जो सियाल है वो सीमा से हल्की परत है और वो सीमा के ऊपर तैर रही है, आपकी सियाल परत। उसके बाद 2 परतें हो गई, सियाल और सीमा। इसके बाद है आपकी तीसरी परत नेफे। नेफे परत की यदि बात करें तो ये निकल और फेरियम यानी कि लोहा से मिलकर बनी हुई है। Na से मतलब है यहाँ पे निकल या निकिल जिसको आप बोलते हो, और Fe से मतलब है फेरियम यानी कि लोहा। आपकी नेफे जो परत है निकल और लोहा से मिलकर बनी हुई है, इसीलिए इसमें चुंबकत्व का भी गुण पाया जाता है, क्योंकि लोहे में चुंबकत्व का गुण होता है और इसमें लोहे की अधिकता होने के कारण जो नेफे परत है इसमें चुंबकत्व का गुण, या पृथ्वी में भी इसी के कारण चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। ये देखो पृथ्वी की अंतरतम परत है, अंतरतम परत है, ये तरल अवस्था में है। इसका घनत्व तो सर्वाधिक है। इसका घनत्व भी सर्वाधिक है। ठीक है। और इसमें पृथ्वी में, ये लिख लो, पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण, चुंबकत्व का गुण लोहे की उपलब्धता के कारण ही पाया जाता है।
ठीक है। सबसे आंतरिक भाग में परत है आपकी निफे, निकेल और फेरियम यानी कि लोहा से मिलकर बनी हुई है। और पृथ्वी की अंतरतम परत है, ये तरल अवस्था में है और घनत्व तो सर्वाधिक है यहाँ पे और तापमान भी यहाँ पे सर्वाधिक मिलेगा आपको। और पृथ्वी के चुंबकत्व में, जो पृथ्वी का चुंबकत्व का गुण है वो इसमें उपस्थित लोहे के कारण ही हमको देखने को मिलता है। तो ये वर्गीकरण था आपका एडवर्ड स्वेस के अनुसार। एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भागों को 3 परतों में बांटा है, सियाल, सिमा और नेफे, जो कि एक रासायनिक वर्गीकरण है, यानी कि पदार्थों या तत्वों की उपलब्धता के आधार पर। यानी कि अगर बात करें सियाल में सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता है, और सिमा में सिलिका प्लस मैग्नीशियम की अधिकता है, और नेफे में निकल प्लस फेरियस या लोहा अपन बोलते हैं, फेरस या फेरियम, लोहा की अधिकता है। ठीक है, इस प्रकार 3 तरीके से या 3 परतों में इसको बांटा गया है। ये था आपका एडवर्ड स्वेस का वर्गीकरण। इसके बाद अपन लेते हैं दूसरा वर्गीकरण है अभिनव मत के अनुसार। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्गीकरण। ठीक है, अभी अपने एडवर्ड स्वेस के अनुसार पढ़ा, अब किसके अनुसार है ये? अभिनव मत के अनुसार। ठीक है, अभिनव मत का मतलब क्या है कि ये आधुनिक वर्गीकरण है, यानी कि आधुनिक वर्गीकरण है। और इसका वर्गीकरण हमने किया है किसके आधार पर? भूकंपीय तरंगों के आधार पर। भूकंपीय तरंगों के आधार पर। अभी हमने पढ़ा एडवर्ड स्वेस का, वो था रासायनिक आधार पर, और ये है भूकंपीय तरंगों के आधार पर। यानी कि भूकंपीय तरंग जब अपनी गति करती हैं तो वो अपनी गति में कहाँ पे इनमें परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, कहाँ पे ये धरातल में विचलित हो रही हैं, यानी कि दूर दूर जा रही हैं, उस आधार पर हमने ये वर्गीकरण किया है अभिनव मत के आधार पर। तो भूकंपीय तरंगों के आधार पर, इसके आधार पर पृथ्वी का जो वर्गीकरण है 3 परतों में अपन ने किया है। देखो, ये एक पृथ्वी के एक भाग का नमूना है। ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी का धरातल है, कहीं पे पहाड़, पर्वत, मैदान आदि देखने को मिलते हैं। जैसे हम तरबूज में से निकालते हैं ना टेस्ट के लिए, तो उस प्रकार से हमने पृथ्वी में से निकाला है, आप ऐसे समझ सकते हैं इसको। तो इसके आधार पर 3 परतों में बांटा है अभिनव मत के आधार पर। पहली है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल, और तीसरा है कोर। 3 परतें हैं अभिनव मत के आधार पर, क्रस्ट, मेंटल और कोर। यदि इनकी गहराई की बात करें तो मैंने आपको इसका त्रिज्या बताई थी पृथ्वी की, तो त्रिज्या है इसकी कितनी? 6371 किलोमीटर। ठीक है, इसके ऊपर यदि बात करें, कोर की गहराई है 2900 किलोमीटर। इसके ऊपर यदि क्रस्ट की बात अगर करते हैं तो ये है 30 या 100 किलोमीटर। इस प्रकार ये तीनों परतों का गहराई अपन देखते हैं।
क्रस्ट की यदि बात करें 30 से 100 किलोमीटर तक है ये। उसके बाद मेंटल की ओर अगर आप जाएंगे तो वो है आपकी 2900 किलोमीटर। उसके बाद यदि कोर की गहराई या पृथ्वी की त्रिज्या की अपन बात करें वो है 6371 किलोमीटर। ठीक है। अब कहीं कहीं पर कुछ असांतत्य या जिनको बोलते हैं अपन असंबद्धता, असांतत्य या असंबद्धता, असंबद्धता देखने को मिलती है। यानी कि कहीं कहीं से जब भूकंपीय तरंगें विचलित होती हैं उन स्थानों के आधार पर भी इन परतों को भी दो दो भागों में बांटा गया है। जैसे क्रस्ट है आपकी, क्रस्ट को भी दो भागों में, मेंटल को भी आपके दो भागों में और कोर को भी आपके दो भागों में बांटा गया है। देखो इसको कहेंगे अपन ऊपरी कोर, ऊपरी कोर सॉरी ऊपरी क्रस्ट, और इसके नीचे वाला है निचला क्रस्ट। ठीक है। मेंटल ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल और निचला मेंटल। ठीक है। कोर की यदि बात करें तो बाहरी कोर और आंतरिक कोर और आंतरिक कोर। इसमें क्या है देखो, बाहरी कोर को तरल अवस्था में माना गया है और आंतरिक कोर जो है वो आपकी ठोस मानी गई है। इसकी गहराइयों की यदि बात करें, देखो क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट की यदि बात करें तो ऊपरी क्रस्ट है आपकी वही 30 किलोमीटर, और ये है ही मेंटल की यदि बात करें तो ये है 700 किलोमीटर और 2900 है ही, और इसकी बात करें तो 5150 किलोमीटर। और ये इस प्रकार से इसकी गहराइयों को भी अपन देख सकते हैं। ठीक है। इसमें कुछ असंबद्धताएं हैं, जैसे देखो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे या असंबद्धता को क्या कहेंगे, क्रस्ट या मेंटल को मिलाने वाली असंबद्धता को क्या कहेंगे, ऐसे ही आगे अपन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, पहली परत है इसकी क्रस्ट। क्रस्ट की यदि बात करें तो ऊपरी परत है, सबसे ऊपरी परत है ऊपरी परत है, ठीक है। इस क्रस्ट के ऊपर ही महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ है। दूसरा बात है इसकी कि घनत्व 2.7 से 2.9 घन सेंटीमीटर पाया जाता है इसमें, यानी कि ऊपरी क्रस्ट का 2.7 घन सेंटीमीटर और निचली क्रस्ट का 2.9 घन सेंटीमीटर घनत्व पाया जाता है। इसमें यदि बात करें हम क्रस्ट में तो सॉरी ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट प्लस निचली क्रस्ट को जो असंबद्धता मिलाती है उसे अपन कहते हैं कॉनरोड। कॉनरोड असंबद्धता, ठीक है, ये लिखा हुआ है। एक असंबद्धता है क्रस्ट में कॉनरोड असंबद्धता, जो कि ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को मिलाती है। यहां से सीधा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कौन सी असंबद्धता ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को मिलाती है, या फिर कॉनरोड असंबद्धता कौन कौन सी परतों को अलग करती है या मिलाती है। ठीक है।
इसी से संबंधित एक और असंबद्धता देखने को मिलती है जो कि क्रस्ट और मेंटल को अलग करती है। क्रस्ट और मेंटल। अब देखो यहां पे क्रस्ट और मेंटल भी बोल सकता है ये, और या निचली क्रस्ट या ऊपरी मेंटल भी बोल सकता है। दोनों आपको ध्यान रखने हैं। क्रस्ट और मेंटल को मिलाने वाली असंबद्धता को कहते हैं मोहोर्विक। मोहोर्विक असंबद्धता। मोहोर्विक असंबद्धता। ये बात हुई आपकी क्रस्ट की। ठीक है, दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। ऊपरी परत है, इसका घनत्व ध्यान रखना है आपको। इसमें कौन कौन सी असंबद्धताएं देखने को मिलती हैं। गहराई मैंने आपको लिखा ही दी है और डायग्राम में ही, जो आपको ध्यान रखनी है। अब आगे चलते हैं। दूसरी परत है आपकी मेंटल। मेंटल। मेंटल जो परत है, मध्यवर्ती परत है क्रस्ट और किसके बीच है, आपकी कोर के बीच में है। मध्यवर्ती परत है यानी कि क्रस्ट व कोर के मध्य स्थित है। ज्यादातर चीजें मैं यहाँ पे आपको लिखवा भी रहा हूँ और बता भी रहा हूँ। कुछ चीजें यदि छूट जाती हैं या मैं यहाँ पे लिखवा नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, वो सारी चीजें आपको नोट्स में मिल जाएंगी। इन जो भी मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूँ, उस टॉपिक के मेरे द्वारा लिखे हुए हस्तलिखित जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि जो मैं आपको टॉपिक यहाँ पे करवा रहा हूँ, उस टॉपिक के एक तो आपको एक पैनल पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। उसके बाद भी आपको मेरे द्वारा लिखे हुए हस्तलिखित नोट्स हैं जो कि एनसीईआरटी प्लस ऑथेंटिक बुक से मैंने खुद ने चीज़ें कलेक्ट करके बनाए हैं। ठीक है, जो कि आपको सभी परीक्षाओं में उपयोगी साबित होंगे। देखते हैं आगे। क्रस्ट व कोर के मध्य स्थित कौन सी है, आपकी मेंटल। अब एक असंबद्धता है जो मेंटल के ऊपरी और निचले भागों को अलग करती है। मेंटल को अपन ने दो भागों में बांटा, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। तो ऊपरी मेंटल प्लस निचला मेंटल, इनको जो अलग करने वाली असमर्थता है वो है रेपेटी। देखो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से यदि संबंधित क्वेश्चन आएगा और जो आता है तो वो ज्यादातर इन असंबद्धताओं से संबंधित ही पूछ लिया जाता है। या तो आपसे उनमें से पूछ लेगा घनत्व कितना है दाब या तापमान को लेकर, उसमें से घनत्व में से ही आता है क्वेश्चन। उसके अलावा यदि असंबद्धता से संबंधित क्वेश्चन आएगा ज्यादा से ज्यादा असंबद्धता ही पूछता है कि इस परत के बीच में कौन सी असंबद्धता है या ये परत किस किस असंबद्धता को जोड़ती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना इसी क्वेश्चन पे सिमट जाती है आपकी। अगला है आपका घनत्व की यदि बात करें तो इस परत का घनत्व है 2.9 से 4.7 घन सेंटीमीटर। ठीक है, इसी परत में एक असंबद्धता और मिलती है जो कि मेंटल और कोर को अलग करती है। मेंटल प्लस कोर को, वो है आपकी गुटेनबर्ग। ठीक है, ये आपकी मेंटल से संबंधित बातें हैं। इसके बाद आता है आपका, हाँ तो ये आपका चैनल है शिक्षा पोर्टल,
इसको आप सब्सक्राइब करें पहले तो। उसके बाद ये हमारी कुछ सोशल साइट हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि टेलीग्राम आपको इस टेलीग्राम चैनल पर ही आपको पैनल पीडीएफ प्लस आप मेरे द्वारा लिखे हुए हस्तलिखित नोट्स आपको उपलब्ध करवा जाएंगे। जैसे ही आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर क्लास की लिंक उपलब्ध होगी, लिंक के बाद ही आपको पैनल की पीडीएफ और मेरे द्वारा लिखित हुए नोट्स हैं उनकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस एक तरह से समझो छात्रहित में ही सब कुछ किया जा रहा है। जो लोगों ने बड़े बड़े कोर्स बना रखे हैं, बड़े बड़े यानी कि महंगे महंगे कोर्स बेच रहे हैं, उसको देखकर यानी कि सभी अभ्यर्थी जिन चीज़ों को नहीं खरीद पाते हैं और सभी को हम साथ में लेकर चल रहे हैं, तो अब तैयारी करें, हमारे साथ तैयारी करें, आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाया जाएगा। यूट्यूब पर ही सारी क्लासें आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो ये आपका चैनल है और आपके टेलीग्राम लिंक हैं ये, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं आप, हमारे फेसबुक चैनल भी है ज्योग्राफी वर्ल्ड, उसके से भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये चैनल सब्सक्राइब करें सबसे पहले तो, और संपूर्ण भूगोल के निःशुल्क नोट्स प्राप्त करें हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अब बात करते हैं कोर की। तीसरी परत है कोर। अभिनव मत के आधार पे हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। कोर, इसको हम अंतरतम भी कहते हैं। कोर पृथ्वी की आंतरिक परत है। आंतरिक परत है। इसके घनत्व की यदि हम बात करें तो घनत्व इसका 11 से 13 घन सेंटीमीटर होता है। और इसमें इसमें भी कुछ असंबद्धताएं पाई जाती हैं, जैसे कि ऊपरी कोर और निचली कोर को अलग करने वाली असंबद्धता, या बाहरी कोर कह सकते हैं। बाहरी कोर प्लस निचली कोर, कोर को जो असंबद्धता अलग करती है उसे कहते हैं अपन लेहमान असंबद्धता। ठीक है, इसकी जो कोर की बाहरी कोर है, बाहरी कोर तरल अवस्था में मानी गई है। ठीक है, तो क्यों मानी गई है? देखो, पी एस और एल तरंगों के बारे में मैंने आपको बताया, भूकंपीय तरंगे, वो इस पर यानी कि मेंटल कोर को अलग करने वाली असंबद्धता कौन सी है? गोटेनवर्ग असंबद्धता के बाद जो पी तरंगे हैं, भूकंपीय तरंगे हैं पी, वो विलुप्त हो जाती हैं, यानी कि अपने रास्ते से भटक जाती हैं या परिवर्तित हो जाती हैं। क्योंकि पी तरंगों के बारे में मैंने आपको बताया था, ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में गति करती हैं, लेकिन जब ये ठोस से द्रव में जाती हैं या तो इनकी गति में कम हो जाती है या अपने रास्ते से ये भटक जाती हैं। इसलिए हमें पता चला कि यह कैसी अवस्था है? ठोस अवस्था है। लेकिन इसके बाद जब बाहरी कोर के बाद तरंगें आंतरिक कोर में प्रवेश करती हैं तो उनकी गति बढ़ जाती है। इसलिए हमें पता चला कि आंतरिक कोर जो है कैसी अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। ठीक है, तो ये था आपका अभिनव मत के आधार पर वर्गीकरण। एक बार अपन ये जो इसके असंबद्धता हैं वो एक साथ हम लिख लेते हैं। असंबद्धताएं, पहली है कॉनरोड, देखो कॉनरोड असंबद्धता जोड़ती है किसको? ऊपरी क्रस्ट और
निचली क्रस्ट को। दूसरी है मोहोर्विक, ये जोड़ती है क्रस्ट या मेंटल को, और कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल। इसके बाद है तीसरी रेपेटी। रेपेटी ऐसा मध्यता है, ये जोड़ती है आपको ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को। इसके बाद है आपकी चौथी गुटेनबर्ग। ये जोड़ती है मेंटल और कोर को या निचली मेंटल या बाहरी कोर को। इसके बाद है आपकी लेहमान। लेहमान जोड़ती है आंतरिक कोर और बाहरी कोर। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है, असंबद्धताएं आपकी। अब देखते हैं आगे। स्वेस का वर्गीकरण हो गया और अभिनव मत के आधार पर वर्गीकरण हो गया। मैंने तो क्वेश्चन इन दो से ही आता है। इसके बाद एक दो हैं, उनके हम केवल परतों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि पहला है, अगला है तीसरा, आर्थर होम्स के अनुसार वर्गीकरण। आर्थर होम्स ने दो परतें मानी हैं। सीधा ही क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना को दो परतों में किसने बांटा है? आर्थर होम्स ने। तो पहली है भूपर्पटी और दूसरा है अधः स्तर। भूपर्पटी और अधः स्तर, केवल हमको नाम ही देखने हैं, मेनली आपको वही पढ़ने हैं दोनों, इनके केवल आपको नाम ध्यान रखने हैं। आर्थर होम्स ने कौन कौन सी परतों में पृथ्वी को बांटा है। चौथा है वांडर ग्राट। वांडर ग्राट के अनुसार इसने चार परतों में बांटा है। पृथ्वी को कितनी परतों में बांटा है? चार परतों में बांटा है। पहला है बाहरी सिलिका परत, दूसरी है आंतरिक सिलिका परत, तीसरी है मिश्रित धातु
सिलिका परत, मिश्रित धातु परत। और चौथी है आपकी धात्विक पिंड या कोर। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। 4 परतें हैं, आर्थर होम्स ने बांटा है 2 परतों में, भूपरपटी और अधः स्तर, और बांडरग्राट ने बांटा है 4 परतों में, बाहरी सिलिका परत, आंतरिक सिलिका परत, मिश्रित धातु परत और धात्विक पिंड या कोर। ठीक है, तो ये आपके 4 वर्गीकरण हमने पढ़े, स्वेस के अनुसार और अभिनव मत के अनुसार, तीसरा था आर्थर होम्स के अनुसार और चौथा है वांडरग्राट के अनुसार। तो ये मेनली आपका टॉपिक पूरा है और पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित इतना ही हमको पढ़ना है। मेनली यदि आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या किसी भी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या नेट की तैयारी कर रहे हो और असिस्टेंट प्रोफेसर तक, इतना ही आपसे पूछा जाएगा। ज़्यादातर चीज़ें मैंने आपको कवर करवा दी हैं बोर्ड पर ही, तो बोर्ड के साथ साथ आपको मैं हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। यदि आपकी कोई क्वेरीज हैं तो हमको छोड़ सकते हैं कमेंट में, और जो आपको नंबर दिया हुआ है, आपको नीचे स्क्रॉल हो रहा है, उस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको आपकी क्वेरीज का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।